आज का हमारा टॉपिक है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इससे जाने से पहले हम जानेंगे कि क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब इसमें जो लफ्ज़ सेंटेंस है इसके मीनिंग क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। हरूफ का अल्फाज का वो मजमूआ जो अपने अंदर एक मुकम्मल मायने रखता है, सेंटेंस यानी जुमला कहलाता है। अब सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस किस पे मुश्तमिल होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। फॉर एग्जांपल मैंने जुमला लिखा है आई ईट एन एप्पल। आई जो है सब्जेक्ट है और उसके बाकी जो जुमला है वो प्रेडिकेट पे मुश्तमिल है। जैसे कि इसमें वर्ब भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। क्लॉज के बारे में हम बात करते हैं। क्लॉज कंसिस्ट होता है सब्जेक्ट और वर्ब पे। फॉर एग्जांपल ही प्लेस, तो ये क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, और ये मुकम्मल क्या है? क्लॉज। क्लॉज के दो पार्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड डेट कॉन्टेन सब्जेक्ट और वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अल्फाज का वो मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब शामिल होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब शामिल होता है। मेक, इसके दूसरा डिफरेंस है मेक सेंस एट्स इट्स ओन एज ए सेंटेंस। ये अपने अंदर एक मुकम्मल मायने रखते हैं, मतलब इसको अपने मतलब पूरा करने के लिए किसी सेंटेंस के दूसरे हिस्से की जरूरत नहीं पड़ती। और डू नॉट मेक अ सेंस एट्स इट्स ओन एज ए सेंटेंस, और ये अपने अंदर एक मुकम्मल मायने नहीं रखता। इट डिलीवर इट्स कंप्लीट मीनिंग डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये अपने अंदर मुकम्मल मायने रखता है और ये किसी जुमले के दूसरे हिस्से पर इन्हिसार नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जुमले के दूसरे हिस्से पर इन्हिसार करता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने मुकम्मल मायने देने के लिए। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अली आसिफ प्लेस हॉकी। अगर हम इस जुमले को देखें तो ये एक मुकम्मल जुमला है, लेकिन अगर इसके साइड देखें एस ही इंजॉयज अलॉट, अगर हम इसको जुमले को देखें तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसके लिए हमें इस जुमले पे इन्हिसार होना पड़ रहा है। दूसरा है शाजिया कुड नॉट कैच द बस। ठीक है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अगर इसके दूसरे पार्ट के देखो बिकॉज शी वॉज लेट, अगर हम इसके देखो तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज से सब ऑर्डिनेटिंग वर्ड से भी स्टार्ट हो रहा है। ये अपने अंदर मुकम्मल मायने नहीं रखता, इसको अपने जुमले मायने मुकम्मल करने के लिए इस पे इन्हिसार करना पड़ रहा है। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन लाइफ। अगर हम इसकी दूसरी कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन। इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जांपल अलिशबा क्विकली एट द लंच। डिपेंडेंट क्लॉज इट हैज आल्सो अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट कैन नॉट बी स्टैंड अलोन बाय इटसेल्फ, thus it can only be a part of a sentence. It start with the subordinating words. अब subordinating words क्या हैं? ये है unless, although, so, as, while, since, because, if, often और etc. फॉर एग्जाम्पल एज शी वॉज वेरी हंग्री। अगर हम इसका पहला डिपेंडेंट क्लॉज का जुमला देखें अलिशबा क्विकली एट द लंच, ये एक कंप्लीट सेंस है, लेकिन अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज का देखें एज शी वॉज हंग्री, तो इसको अपने मुकम्मल मायने देने के लिए पहले वाले जुमले पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। यूज़ ऑफ कॉमा। हम अब इसमें कॉमे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वो जुमला जो सब ऑर्डिनेटिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, मतलब अगर डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये है डिपेंडेंट क्लॉज और ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अगर डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले आ जाए तो हम दोनों के बीच को इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, या इन दूसरे वर्ड्स में हम यूँ कहते थे कि जब जुमला सब ऑर्डिनेटिंग वर्ड से स्टार्ट हो तो उसके बाद हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए सिंस यू वर्क हार्ड, ये सिंस जो है ये कोऑर्डिनेटिंग वर्ड से सब ऑर्डिनेटिंग वर्ड से। सिंस यू वर्क हार्ड, इसके बाद हमने कॉमे का इस्तेमाल किया। यू वुड टेक रेस्ट। दूसरा जुमला व्हेन एवर है, ये भी सब ऑर्डिनेटिंग वर्ड से। माई आंट विजिट अस, कॉमा इट ब्रिंग समोसास फॉर अस। अगर मैं इसको देखूँ, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखूँ आई मेट अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू, तो ये जो पहला जुमला है ये क्या है? इंडिपेंडेंट, तो इसके बाद हम कॉमे का इस्तेमाल नहीं करें। मतलब अगर डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले आता है तो हम कॉमा यूज़ करते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है तो हम कॉमे का इस्तेमाल नहीं करते।